हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड कि हमने कर्क रेखा, मकर रेखा सारा कुछ बता दिए थे। ठीक है, जितने भी वर्ल्ड मैप में द्वीप, महाद्वीप, ये सब बता दिए थे। क्रीक क्या कहलाता है, ठीक है, ग्लफ क्या कहलाता है, ये सब आपको वर्ल्ड मैप में मिलेगा। ठीक है, इस मैप में आप लोगों को कर्क रेखा, मकर रेखा और तटीय रेखा, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन मैंने कर दिया था अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कश्मीर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कश्मीर के बारे में। ठीक है, ये पूरा मतलब कि ये जो दिख रहा है, ठीक है, इस पूरा हिस्सा को आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे कि यहाँ क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या कहने का सेंस पर्वत के बारे में। ठीक है, क्या पर्वत के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि भाषा कितने हैं। ठीक है, भाषा तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा है। वर्तमान में इसको कितना कर दिया गया है, वर्तमान में इसका संख्या 22 कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसकी संख्या 22 कर दिया गया है। 22 भाषा को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि देखिए, 22 भाषा का याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सी दो भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी दो भाषा बोली जाती है, तो एक सिंधी बोली जाती है। ठीक है, एक सिंधी बोली जाती है और एक कौन सी भाषा बोली जाती है, एक कश्मीरी बोली जाती है। सिंधी, कश्मीरी, ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। पंजाब, पंजाब कहाँ बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है। और नेपाल में जैसे कि हर राज्य का अलग अलग है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है। ठीक है, और तेलुगु भाषा बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, ये हिस्सा में हिंदी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये झारखंड भी आ जाएगा। ठीक है, इस हिस्सा में क्या होता है, हिंदी बोला जाता है अधिकांश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी यहाँ पर आपको 90% मिल जाएगा। ठीक है, 90%, 10% इंग्लिश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, हम सभी भाषा को बोल देते हैं। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, सभी भाषा को, 22 भाषा को आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग पर्वत के बारे में जानेंगे। पहला है दोस्तों असमी। ठीक है, असम में बोला जाता है असमी। पश्चिम बंगाल में बोला जाता है बंगाली। ठीक है, दूसरा। और तीसरा हो गया दोस्तों बोडो। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, बोडो। उसके बाद डोगरी। ठीक है, डोगरी। चौथा क्या है दोस्तों, डोगरी के बाद है गुजराती। गुजराती बोला जाता है गुजरात में। और हिंदी आप लोग समझ ही रहे हैं, हिंदी। ठीक है, कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी 6 नंबर। ठीक है, 7 नंबर आपका हो जाएगा कन्नड़। 7 नंबर कन्नड़। 8 नंबर कोंकणी। ठीक है, 8 नंबर कोंकणी। ठीक है, और मैंथाली कहाँ बोला जाता है, मैंथाली मैथिली में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 11 12 नंबर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, मलयालम। मणिपुरी, मणिपुर में बोला जाता है मणिपुरी। 13 हो जाएगा। 14 हो जाएगा मराठी, महाराष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा है मराठी। ठीक है, और नेपाली। ठीक है, नेपाली आपका 15वां हो जाएगा। उड़िया, उड़िया बोला जाता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़िया बोला जाता है उड़ीसा में, तो ये 16 नंबर। और पंजाब में बोला जाता है पंजाबी, ये 17 नंबर। और तमिलनाडु में बोला जाता है तमिल, ये 18 नंबर। और तेलुगु भाषा एक है, 18 19 नंबर। और 20 में हो जाएगा आपका कौन सा भाषा, संताली। ठीक है, संताली। ठीक है, 47। और 21 में एक भाषा हो जाएगा सिंधी, जो कि कश्मीर में बोला जाता है, ज़्यादातर पाकिस्तान में बोला जाता है। उसके बाद हो जाएगा उर्दू, 22वां भाषा हो जाएगा आपका उर्दू। ठीक है, उर्दू। और इसी में एक और भाषा आ जाएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब अब हम लोग कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं किया, हालांकि बहुत सही जगह पर टाइम दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पहले क्या था, ये पहले क्या था, यहाँ का आधा जो हिस्सा था ऐसे। ठीक है, ये क्या था, ऐसे नीचे पलटी, ये क्या था, ये दोस्तों था जम्मू कश्मीर। यानी कि ये था क्या, ये था कश्मीर। इसको देखिए एक जगह बना देते हैं। ठीक है, ये आपका भाग हो गया इस टाइप से।
ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इसका हो गया 3 भाग, ठीक है। इसका हो गया 3 भाग, ठीक है। ये हो गया आपका भारत, ठीक है, ये जो घेरा दिए, ठीक है। और ये हो गया क्या दोस्तों, अलग अलग पेन से लिख देते हैं इसको। इसको कहते हैं पीओके, ठीक है, पीओके, ठीक है। पीओके इसे क्यों करते हैं, क्योंकि जब 1948 में, लिखते चलिएगा, जब 1948 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ठीक है, तो पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लिया था, जिसका नाम पड़ गया पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर, ठीक है, पीओके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10% इसका कितना, कश्मीर का कितना परसेंट हिस्सा, यानी कश्मीर अपने आप में तो 100% है, तो 100% में 30% हिस्सा कौन अपना लिया, यानी कब्जा कर लिया, तो पाक कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से लिख देते हैं। तो ये कौन कब्जा लिया, पीओके, ठीक है। तो इस भाग को बोलते हैं पीओके, ठीक है, पीओके, ठीक है, पीओके बोलते हैं, ठीक है, पीओके, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1948 का, लिख लीजिएगा। 1948 के युद्ध में पाक ऑर्गेनाइज कश्मीर को अपना कब्जा कर लिया गया, और कश्मीर का 30% हिस्सों को कब्जा कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ हुआ था दोस्तों 1962 में चीन से युद्ध, ठीक है। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, तो भारत का 10% हिस्सा कौन, सॉरी यार, कश्मीर का पूरे हिस्सा का 10% कौन कब्जा लिया, तो चीन का कब्जा लिया। उस 10% हिस्सा का नाम है अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन, ठीक है। और पीओके का मामला यूएनओ में चल रहा है, यूएनओ में अभी चल रहा है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जस आगे जाएंगे, सब एकदम बारीकी तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तब याद होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1956 में चाइना का शासन कौन था। 1956 में दोस्तों चाइना के शासक एक था, जिसका नाम था मोन्तेसे तुंगा, ठीक है, मोन्तेसे तुंगा। देखिए उसको लिख देते हैं, म ओ त से, मोहत्से तुंगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, ठीक है। अब इसका कहानी खत्म हुई है, इसको समझा दिए, ठीक है। तो एक वहाँ का जो चीन था, ठीक है, 1956 में जब चाइना का एक शासक था, जिसका नाम था म हो मौत्से, मोहत्से तुंगा, ठीक है, तुंगा, तुंग, मोहत्से तुंग, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, 1956 में, ठीक है। और मोहत्से तुंग ने कहा था, तिब्बत हथेली है, ठीक है, तिब्बत क्या है, हथेली है। इसने क्या कहा था कि यहाँ पर देखिए चीन में तिब्बत है। मोहत्से तुंगे ने क्या कहा था कि चीन क्या है, चीन का तिब्बत जो है, तिब्बत हथेली है। हथेली का मतलब समझ रहे हैं, हथेली में 5 उंगलियां होता है, ठीक है। चीन इसका हथेली है। मोहत्से तुंगे ने बोला था तिब्बत हथेली है, और हथेली का 5 उंगलियां है, ठीक है। हथेली के कितने उंगलियां है, 5 उंगलियां है। और 5 उंगलियां कौन सा है, एक है दोस्तों लद्दाख, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है नेपाल, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा क्या है सिक्किम, तीसरा यहाँ पर हो गया सिक्किम, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, और पांचवा, पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा हो जाएगा भूटान, ठीक है, भूटान, ठीक है, पांचवा हो जाएगा भूटान। ये कहता है कि ये हथेली, हथेली का मतलब ये जो पांचों राज्य कहिए या देश कहिए, ठीक है, ये पांचों जो जगह है वो तिब्बत कहता है, यानी चाइना कहता है हमारा है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आप लोग समझ गए कि तिब्बत हथेली बोलता है, ठीक है। अब देखिए, एक डोगरा शासक था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आप समझते चलिए, कहाँ काट होगा, किसी कोई इसका जगह नहीं है, ठीक है। इसका काट बस यहीं तक खत्म हो गया, ठीक है। इस पर अभी मैं अब और आऊँगा और थोड़ा सा बताऊँगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डोगरा शासक था। डोगरा शासक कहाँ था दोस्तों, डोगरा शासक यहाँ जम्मू कश्मीर में था। डोगरा का अंतिम शासक हरि सिंह था, राजा हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह था, ठीक है। डोगरा का अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह था, ठीक है, हरि सिंह था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
ये कि यहाँ पर जो कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर के बाहर यानी कि लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, लद्दाख में, अब दोस्तों लद्दाख कौन है, कश्मीर कम है, इसको समझ लीजिए। पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे ना तो हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक झील था जिसका नाम था दोस्तों पोंगोल। क्या नाम था, पोंगोक, ठीक है, पंग, ऐसे लिख लीजिएगा, पांगोंग, ठीक है, पांगोंग झील था, ठीक है, पांगोंग झील जो कि कहाँ था, लद्दाख में था, पांगोंग झील, ठीक है। भारत और चीन बॉर्डर पर है, ठीक है, कहाँ है दोस्तों, यानी कि ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर, ठीक है, जिसका 80% बोल सकते हैं, 80% या 80% जो भाग है पोयोंग झील का, ठीक है, पोंगयोंग झील का, वो चीन में है। कहाँ है दोस्तों, चीन में है, ठीक है, चीन में है। और पेयोंग झील पर 3D इडियट्स फिल्म बना था, जिसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मूवीज है, ठीक है, 3 इडियट्स उसका नाम है, ठीक है। पेयोंग झील पर के पास छोटे छोटे 8 पहाड़ियाँ है। क्या है दोस्तों, ये हो गया आपका झील, ठीक है, ये हो गया क्या आपका झील, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये है क्या, इस बॉर्डर पे क्या है, ये झील है, ठीक है। और इस झील पर छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे 8 पहाड़ियाँ है, ठीक है, क्या है, छोटे छोटे 8 पहाड़ियाँ, जो कि लद्दाख के भी अंदर है, ठीक है, लद्दाख के भी अंदर है और ज़्यादा चीन में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जो कि 8 पहाड़ियाँ है, छोटे छोटे, ठीक है। पीओके का बाहर एक एरिया है, ठीक है, पीओके का बाहर एक एरिया है जिसको कहते हैं गिलगिट, ठीक है, जिस जो क्या कहलाता है, गिलगिट कहलाता है, ठीक है। पीओके का बाहर एक एक एरिया है, ठीक है, जिसको पीओके कहते हैं, पीओके कहते हैं, उसके बाहर के एरिया एक गिलगिट कहलाता है। पीएको का देखिए, पी ओ के, ठीक है, पीओके, ठीक है, पीओके को 3 भागों में बांट दिया गया है। पीओके के कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हो गया है क्या दोस्तों, आज़ाद हिंद कश्मीर, यानी कि एक के इसको लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एक हो गया आज़ाद कश्मीर, ठीक है, आज़ाद कश्मीर, ठीक है। दूसरा हो गया जोजिला, ठीक है, और तीसरा हो गया गिलगिट, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, गिलगिट। तीनों को राजधानी क्या है दोस्तों, तीनों का राजधानी मुजफ्फराबाद है, तीनों की राजधानी क्या है, देखिए, इसको काट देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा पतला कर दें। देखिए, पीओके का पीओके का 3 भाग है, ठीक है, 3 भाग। एक का नाम है एके, एक का नाम है एके मतलब आज़ाद कश्मीर, दूसरा का नाम है जोजिला, तीसरा का नाम है गिलगिट, ठीक है। तीनों का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मुजफ्फराबाद में है, ठीक है, कहाँ है दोस्तों, मुजफ्फराबाद में है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सूचना दे देते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पहले जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, इसका हम बना दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपका बन गया, ठीक है, जैसा भी बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कि पहले जो ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला भाग क्या था, ये ऊपर वाला भाग क्या था, कश्मीर था। और ये नीचे वाला ये एरिया क्या था दोस्तों, ये वाला एरिया जो पारे, ये वाला एरिया जहाँ पर लेह लिखा है, वो पहले लद्दाख था, ठीक है, पहले क्या था, लद्दाख था। ऊपर हो गया के से, आप लोग समझिएगा, पतला से लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर हो गया के, यानी कि के से कश्मीर, और नीचे हो गया एल से लद्दाख, ठीक है, एल से लद्दाख। और ये हो गया आपका जे से जम्मू, ये क्या था दोस्तों, जम्मू। अब क्या किए हैं मोदी जी, देखिए, अब मोदी जी क्या किए हैं, उनका भी देख लिया जाए, ठीक है, उनका भी देख लिया जाए, ठीक है। मोदी जी आए तो क्या किए, इसको आपसे लिख देते हैं, ठीक है। मोदी जी देखिए आए तो क्या किए, ये तो पीओके हो गया, ठीक है, और ये हो गया चीन, ईसाई चीन, ठीक है। और ये जो हमारा भाग बचा, मतलब कि इस टाइप से कुछ बचा जो, ठीक है। तो इस जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, कश्मीर और लद्दाख, इस पूरे को काट कर यहाँ से, यानी कि इस पूरे को काट करके यहाँ से क्या बना दिया गया,
आपका लद्दाख बना दिया गया, लद्दाख बना दिया गया, ठीक है, लद्दाख बना दिया गया। और इस एरिया को क्या किया गया, इस एरिया को जेके यानी कि जम्मू कश्मीर दोनों को फेड करके जम्मू कश्मीर कह दिया गया, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। 10% इधर कब्जा है, 30% इधर इधर कब्जा है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या समझना है दोस्तों, जैसे कि अशोक ने कश्मीर का विद्रोह किया था, जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट आपको दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है श्रीनगर, श्रीनगर का स्थापना कौन किया था, श्रीनगर का स्थापना आपसे पूछ दिया जाए कि श्रीनगर के स्थापना किसने किया था, तो श्रीनगर के स्थापना अशोक ने किया था, ठीक है, अशोक ने किया था। ये क्या हुआ कि विरोध दबाने गया था, वहाँ पर पूरा काट कूट के बराबर कर दिया गया जो लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ इसने एक शहर को स्थापना किया जिसका नाम था श्रीनगर। तो अशोक ने कश्मीर विद्रोह को दबाकर खत्म करके श्रीनगर का स्थापना किया, अशोक ने विद्रोह को दबाकर श्रीनगर का स्थापना किया, ठीक है। दारा दो पहाड़ों के बीच का कहा जाता है। अब देखिए, अब पहाड़ से हम लोग यहीं पे घुसेंगे, ठीक है, पहाड़ में अब घुस चुके हैं हम लोग, ठीक है, अब घुसेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग पहाड़ के बारे में अच्छे से देखिएगा, ठीक है, पहाड़ के बारे में, ठीक है। दर्रा किसको बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा दर्रा, या इसको बोल सकते हैं दर्रा, इस प्रकार से भी, ठीक है, दर्रे, ठीक है। देखिए, दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का एक पतला रास्ता को दर्रा बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका पहाड़, ठीक है, ये हो गया पहाड़, और ये हो गया एक पहाड़, और बीच में हो गया ये पतला रास्ता, ये क्या हो गया, पतला रास्ता। इसे क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। यानी कि दो पहाड़ों के बीच से एक पतला रास्ता जहाँ पर गाड़ी ट्रक बस चला जाए, उसे हम लोग दर्रा कहते हैं, उसे हम लोग दर्रा कहते हैं, ठीक है। घाटी किसे कहते हैं दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच इतना गैप यानी कि इतना जगह, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच, ये हो गया पहाड़ 1, ये हो गया पहाड़ 2, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच इतना गैप जिसमें से एक दो शहर बस जाए, ठीक है, एक दो शहर या गांव बस जाए, एक शहर या दो तीन गांव बोल सकते हैं बस जाए, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों घाटी। उसे क्या कहते हैं, घाटी। दो पहाड़ों के बीच इतना गैप, उसमें एक दो गांव बस जाए, उसे हम लोग कहते हैं घाटी, ठीक है। उसे उसे घाटी कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों को बता भी दिए इस प्रकार से बना करके, ठीक है। अब देखिए, अब आगे स्टेप में चलते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में श्रीनगर से पीओके जोड़ता कौन है, ठीक है, श्रीनगर से पीओके को आखिर जोड़ता कौन है। मान के चलिए यहाँ पे है श्रीनगर, श्रीनगर, और यहाँ पे है ये पीओके, ठीक है, पीओके, इसको जोड़ता कौन है, तो इसको जोड़ता है जोजिला, ठीक है, ये इसको कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा। जैसे कि यहाँ पर का एक रास्ता है, ठीक है, जाने के लिए दर्रा है, तो इसको जोड़ता है जोजिला दर्रा, जोड़ता है जोजिला दर्रा, जोड़ता है जोजिला दर्रा, ठीक है। श्रीनगर से चीन को जोड़ता है, श्रीनगर से चीन को जोड़ता है, यानी कि इस तरह का रास्ता, ठीक है, इस तरह का रास्ता। तो श्रीनगर से चीन को जोड़ता है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा। देखिए, कश्मीर में 4 दर्रा हैं जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। फेमस क्या है, याद कर लीजिएगा, कश्मीर में 4 पहाड़ है, या इन 4 पहाड़ को याद कर लीजिएगा। पहला है दोस्तों काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख घाटी बोल सकते हैं उसको, काराकोरम एक दर्रा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घाटी, ठीक है, घाटी। तो एक है काराकोरम लद्दाख घाटी, ठीक है, लद्दाख लद्दाख में ही है जास्कर घाटी, एक है दोस्तों पीर पंजाल घाटी, एक है कुल्ली घाटी, ठीक है, एक है बीच बीच का रास्ता ही, आप लोग समझ लीजिएगा, बीच का रास्ता जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया। तो आपको लिख देते हैं काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। उसके बाद है दोस्तों जास्कर, जास्कर, ठीक है। उसके बाद है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल।
एक और है कुल्लू, ठीक है, कुल्लू को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी। तो ये चारों हो गया, ठीक है, चारों हो गया। 4 पहाड़ है जो कि मुख्य हैं, ठीक है, मुख्य रूप से कश्मीर में है, ठीक है, ये चारों पहाड़ मुख्य रूप से कश्मीर में है। और ये चारों दोस्तों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। चारों किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का भाग या हिस्सा है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ दोस्तों एडिज पर्वत है, ठीक है, एडिज पर्वत, उसको भी लिख देते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, देखिए, दुनिया, ठीक है, दुनिया, ठीक है, दुनिया का लंबा पर्वत एडिज पर्वत, ठीक है, पर्वत, ठीक है, पर्वतमाला, ठीक है, एडिज पर्वतमाला है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर पर्वत से, ठीक है, कैलाश मानसरोवर पर्वत की पर्वत कहाँ है, कहाँ है कि कहाँ पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। मतलब कि कहने का सेंस इसका ये हो गया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ठीक है, जैसे कि कैलाश है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर पर्वत है, ठीक है, किस पर्वत का हिस्सा है? कैलाश मानसरोवर पर्वत किस पर्वत का हिस्सा है? तो ट्रांस लिख लीजिएगा, ट्रांस, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस, ट्रांस, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर पर्वत ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। अगर देखिए प्रश्न पूछ सकता है कई प्रकार से, ठीक है, कई प्रकार के, इसमें से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा है आपसे पूछ सकता है। हो सकता है लद्दाख दे दे, जास्कर दे दे, काराकोरम दे दे, पीर पंजाल दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 4 हैं वो 4 में से एक जो है सबसे नज़दीक है पीर पंजाल। पीर पंजाल किसका? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। पीर पंजाल का आधा हिस्सा ट्रांस हिमालय का है, ठीक है, पीर पंजाल का आधा हिस्सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। पीर पंजाल का आधा हिस्सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, आधा हिस्सा है, ठीक है, आधा हिस्सा है, ठीक है। चलिए एकदम बेहतर तरीके से याद करिए। एक है श्वेता घाटी, ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, ठीक है, श्वेता घाटी, स्वात लिख देते हैं, स्वात घाटी, ठीक है, स्वात घाटी, स्वात घाटी या श्वेता घाटी भी बोल सकते हैं। सेव एप्पल, मतलब कि सेव एप्पल, सेब की के लिए पूरा दुनिया में फेमस है, ठीक है। श्वेता घाटी किसके लिए फेमस है? जहाँ पर सेव अधिक होता है, ठीक है। एक है और दोस्तों श्वेता घाटी, पाकिस्तान में है, ठीक है, श्वेता घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है, श्वेता घाटी पाकिस्तान में। एक है कुल्लू घाटी, ठीक है, तो कुल्लू घाटी, श्वेता घाटी सेव के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, यानी कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी और श्वेता घाटी, ठीक है। अब देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पाकिस्तान में है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है उसको क्या बोलते हैं? केटू, ठीक है, क्या बोलते हैं? केटू, यानी काराकोरम 2, ठीक है, काराकोरम 2। उस नाम का गडविन आस्टिक जो है, उस नाम का उस नाम का जो उपनाम है, ठीक है, जैसे कि केटू बोले, केटू यानी कि काराकोरम 2, ठीक है, उसका उपनाम क्या है? तो गडविन आस्टिक है, गडविन आस्टिक, ठीक है। अब देखते हैं अगला, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा भी एक पर्वत है, ठीक है, कंचनजंगा लिख देते हैं, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। अब देखिए जब राजा हरि सिंह थे, ठीक है, अब दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, उसके बाद कुछ अगले वीडियो में आप लोगों को और 5 मिनट बताएंगे, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो हिमाचल प्रदेश का नेक्स्ट में मिलेगा, ठीक है, लगभग 30 मिनट तक ये जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब राजा हरि सिंह थे तो उसका प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, जब हरि सिंह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो हरि सिंह कश्मीर का प्रधानमंत्री थे, सॉरी यार, जब कश्मीर का राजा हरि सिंह थे, जब राजा हरि सिंह थे जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है,
राजा हरि सिंह थे तो उसका प्रधानमंत्री कौन थे? राजा कहाँ के थे? तो राजा कश्मीर के थे। हरि सिंह राजा कहाँ के थे? तो कश्मीर का थे। और हरि सिंह राजा कहाँ के थे? कश्मीर के थे। और कश्मीर का प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला था। इसका पुत्र का नाम था फारूक अब्दुल्ला। इसका पुत्र का नाम था उमर अब्दुल्ला। ठीक है, देखिए अब आप लोग 1 सेकंड के लिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कश्मीर का राजा हरि सिंह थे। उस समय का प्रधानमंत्री जो थे शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला का पुत्र था फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला का पुत्र था अमर अब्दुल्ला। ठीक है, पाकिस्तान का जो रोड है, ठीक है, पाकिस्तान का जो उसको क्या बोलते हैं? चोइना। ठीक है, चाइना बोल देते हैं। ठीक है, चाइना। ठीक है, चोइना चोइना चोइना। ठीक है, बोलता है भी जैसे बोलता है, चलो हटाओ क्या। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो चाइना रोड है, जो भारत का बाईपास रोड है, ठीक है, भारत का बाईपास रोड है, जिसे नीचे नीचे है, ठीक है, चीन से आता है। ठीक है, ये क्या होता है कि एक पाकिस्तान का रोड है, जैसे कि पाकिस्तान के नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर हेडिंग पावर घसक जाए। हाँ, देखिए ये चीन क्या करता है, यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से एक रोड है। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक रोड है। ठीक है, पाकिस्तान जो चाइना का रोड, जो भारत का बाईपास रोड चीन से आता है, सब बैरक बैरक कहता है उसे। क्या कहते हैं? सब बाईपास रोड कहते हैं, बाईपास रोड कहते हैं। और उसका नाम क्या था? व्यापार के लिए, वो शायद व्यापार के लिए। ठीक है, कि यहाँ से व्यापार हमारा चल जाए। ठीक है, व्यापार के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा, बस आपको यहाँ पे यही बताना था। यहाँ पर एक रोड भी है। ठीक है, एक रोड है जो कि पाकिस्तान से होते हुए आगे निकलता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत में है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में है चीन को सक्संग जो है, सक्संग, ठीक है, सक्संगम, ठीक है, सक्संगम घाटी शास्त्रम घाटी के पास है। ठीक है, शास्त्रम घाटी के पास है। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर इस साइड पर जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो भारत में है। ठीक है, भारत में है। ठीक है, चीन को सक्सम घाटी या सशस्त्र शास्त्रम घाटी के पास है। ठीक है, चीन का कहाँ पर है? चीन का सक्सम, लिख देते हैं उसको, सक संगम। ठीक है, सक संभम, सक संभम, सक संगम। ठीक है, सक संगम घाटी या शास्त्रम शास्त्रम घाटी के पास है। ठीक है, क्या है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर कौन सा है? एयरपोर्ट, सॉरी ग्लेशियर नहीं, एयरपोर्ट। तो वो लद्दाख है, जो कि सपाट है। ठीक है, सपाट पहाड़ है, सपाट है पूरा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जो शिवालय एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन एयरपोर्ट। ठीक है, सिविलियन एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट लद्दाख में है। ठीक है, सिविलियन एयरपोर्ट। ठीक है सर, जब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, उस समय क्या कुछ बातें बताए। सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, जब उरी सेक्टर में हुआ था। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ था? उरी सेक्टर में हुआ था। ठीक है, उरी सेक्टर में हुआ था। कारगिल में 1999 को हुआ था। ठीक है, 1999, ठीक है, 99 ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कारगिल में युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। उस समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1972 में हुआ था। ठीक है, जिसे हम लोग
शिमला समझौता कहते हैं। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। और राजा जम्मू का लोचन ने स्थापना किया था, ठीक है, जम्मू का तवी नदी के किनारे, ठीक है। इसका मतलब कि जो ये समझौता हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था, तो हुआ था वो राजा जम्मू लोचन ने स्थापना किया था जम्मू का तवी नदी के किनारे, ठीक है। रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है, ठीक है। रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। कहाँ का पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश का। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।